वेलकम क्लास। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अध्याय 8 की, और 10 का अध्याय 8 है अपने त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में हम बात करने वाले हैं अपने किसकी, पूरक कोणों की। और पूरक कोण में क्या बात करेंगे, प्रश्नावली 8.3 की। और 8.3 में हम पढ़ने वाले हैं आज सवाल नंबर 6। 5 तक पहले कर लिए थे, आज हम बात करेंगे सिर्फ 6 और 7 की। तो 6 और 7 आप लोग, अगला है अपना सवाल नंबर 6। आज इस प्रश्नावली को खत्म कर देना, कल पढ़ेंगे धांसू प्रश्नावली। एकदम सबको डर लगता है। डर किससे लगता है? 8.4। और डर लगता है सवाल नंबर 5, और उसमें क्या है, 1 से लेके 10 सवाल है। को नहीं आवे, बाकी तो सब आवे, पूरी गणित की किताब आवे। अटे गाड़ी फेल है। जिसकी गाड़ी यहाँ फेल हो वो मेरी क्लास से अटेंड कर लेना, काम हो जाएगा। ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगा ना, कभी नहीं बोलोगे। आगे देखो आप लोग, आगे अपने को क्या दिया हुआ है, यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंत्य कोण हो। क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी के अंत्य कोण, अंदर के कोण की बात की है। अंदर की बात है। कैसी बात है ये? अंदर की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात है वो देखो आप, कि यदि एबीसी किसके बराबर है? एबीसी है आपके, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंत्य कोण है। तो सिद्ध करो साइन बी प्लस सी बटा 2। साइन बी प्लस सी बटा 2 क्या बताना है? कोस ए बटा 2। अब ये तो भारी काम है, बहुत भारी है। क्या करूं भाई, कि ए बी सी बोला है, जो त्रिभुज है वो कैसा है, क्या पता कैसा हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, कोई सा भी हो सकता है। तो बना दो कोई सा है। तो कि ये है आपके, क्या है, एक त्रिभुज है। दिखाई दे रहा है क्या? दिख के अब दिख रहा है क्या? हाँ, कि ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के ऊपर ए ले लेता हूं, इधर बी ले लेता हूं, और इधर सी ले लेता हूं। ले लिए, अंदर के कोण है, मतलब ये है अंदर के कोण है ना, अंदर के कोण है। अब एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग क्या होता है, बताना मेरे को। कि त्रिभुज के अंदर के कोण, अंदर का ए, अंदर का बी और अंदर का सी, ये कोण है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं है? बताओ मेरे को। हाँ सर, 180 डिग्री के बराबर है, ये बात हमको पता है। दिखाई दे रहा है? तो ये जिसको पता है वो क्या करेगा, इस बात से ए उठा लेगा कि कोण ए किसके बराबर आएगा, बताओ मेरे को। कि 100, कोण ए को जाने दो। अपन देखते हैं b प्लस सी को। b प्लस सी का मान निकालो यहां से। b प्लस सी और किसके बराबर है? 180 डिग्री माइनस कोण ए के बराबर है कि नहीं है? है ना? ये सही बात बोली मैंने। और जब ये है तो इस कोण a प्लस सी की जगह, सॉरी, कोण b प्लस सी की जगह वो वाला मान उठा के यहां रख दो। कैसे करना है वापस बताता हूं। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान, इससे आसान कुछ नहीं है। वापस देखो एक बार। क्या होता है ना, दिमाग घूम जाता है कई बार बच्चों का। अच्छा सा ट्रायंगल बनाते हैं ना। अरे भाई बन जा भाई, उल्टा मत बन भाई। अपने क्या है, मार्कर 2 तरीके से काम करता है, एक तो टच और एक पेन। पेन दिखाई देता है ना आपको, कई बार तीखा, कई बार ऐसा मोटा। तो ये तो टच का काम करता है, और ये पेन का काम करता है सदाबहार। बता देता हूँ, कभी मान लो इन फ्यूचर बोर्ड पे पढ़ाने का काम पड़े मेरी तरह, तो मजा आ जाए फिर आपको भी। कि ये कोण ए, अंदर कभी मत लिखना, ठीक है?
बाहर लिख, कोण ए, कोण बी और ये कोण सी। कोण क्या है? सी। उसके बाद ये बोलता है कि माना तो नहीं है, चूंकि अंतःकोणों का योग कोणों का योग क्या होता है? अंतःकोणों का योग होता है कि अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये अंतःकोणों का योग हो गया आपके। जब ये योग हो गया तो हम क्या करते हैं, यहां से हम ले लेते हैं b प्लस सी का मान। b प्लस सी का मान लेंगे ना, यहां से इसमें रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। आप देखना, b प्लस सी का मान लेता हूं कि कोण b प्लस कोण c। कोण b प्लस कोण c किसके बराबर आएगा? ये उठ के चल के आएगा 180 के पास, 180 डिग्री माइनस कोण a। ठीक है, ये है आपकी समीकरण नंबर ए। अब आपको यह सिद्ध करना है, ना, किस किस को सिद्ध करना है? हाथ खड़े करो। जिस जिसको ये सिद्ध करना है वो लोग हाथ खड़े करो तो ही आगे चलूंगा। किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, कोई बात नहीं, मत करो, मेरे क्या है, नहीं पढ़ाऊंगा। रुक जाता हूं, बोल रहा हूं ना, हाथ खड़े करो। हाथ खड़े करोगे तो पढ़ाऊंगा। कर लिया? ठीक है। के साइन बी प्लस सी बटा 2 सिद्ध क्या करना है? उसका LHS ले लो। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट क्या है इसका? ये रहा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी? साइन बी प्लस सी बटा 2। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, बताओ मेरे को है कि नहीं है? लेफ्ट हैंड किधर है? ये रहा, और ये राइट हैंड। लेफ्ट की तरफ बराबर के इधर क्या होता है? लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। ये लेफ्ट हैंड साइड है b प्लस सी बटा 2 और किसका है? साइन का कोण है। अब इतना काम करने के बाद अपनी समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से मान रख दो, मान रखो इसके अंदर। 1 से मान रखा तो क्या हुआ कि b प्लस सी का मान किसके बराबर है? बताना मेरे को कि b प्लस सी का मान किसके बराबर है। इधर कर दो इसको एक बार, तो इधर ही एक लाइन आ जाएगी ना, इधर एक लाइन डाल देते हैं कि b प्लस सी का मान है आपके कि ये हो जाएगा साइन बटा में तो क्या है? 2 है, रहने दो। b प्लस सी का मान है 180 डिग्री माइनस a के बराबर। हो गया काम आपका। 180 डिग्री माइनस a के बराबर मान आया, तो आगे इसको थोड़ा और हल करते हैं, है ना? अभी तक उत्तर नहीं आया सर। इससे आगे इधर देखो आप लोग, इससे आगे इधर देखोगे तो साइन 180 के भाग में क्या करता हूं? 2 को करता हूं, माइनस a के भाग में क्या करता हूं? 2 को करता हूं। सही काम किया ना मैंने? एकदम करेक्ट काम करता हूं कि 2 का भाग लगाया, आया 90 डिग्री। आयो साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2 है कि नहीं है आपके? है साहब, आपने बोल दिया तो है, कैसे नहीं होगा? मैंने बोला है तो है भाई। कि इससे आगे देखो, इससे आगे यहां देख लेना, इससे आगे देखोगे, इससे आगे यहां देखना आप लोग कि ये क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है पूरा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर, और थीटा है 2a, सॉरी a बटा 2। तो ये तो क्या हो गया आपके कि ये आ गया कोस a बटा 2 के। कैसे हुआ भाई? आओ यहां से सूत्र पकड़ो, क्योंकि इसके आगे लिख के आना, इसके आगे ये वाला इसके आगे लिखना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा।
और थीटा बराबर क्या है, a/2 है, इसीलिए ये आ गया। ये कब आया है, इसकी वजह से आया है, नीचे लाओ इसको, कौन आया है, cos a/2। ये किसके बराबर है आपके बताना जरा, राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, कोने में दिख रही है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो, राइट हैंड साइड के बराबर कर दो। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। कर दिया इतना काम। जिसने भी इतना काम किया है, जिसने भी इतना काम किया है लिख दो कि ये क्या हो गई आपकी RHS हो गई। और जब RHS हो गई तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। देखो सवाल नंबर 7, क्या देखना है अपने को, सवाल नंबर 7 देखना है। सवाल नंबर 7 बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद मैंने पहले बताया था आपको कि इसके बाद क्या करने वाले हैं, धांसू प्रश्नावली। धांसू कौन सी, 8.4 सबसे खतरनाक। फिर बता देता हूं कि जो सवाल नंबर 5 है उसके 10 भाग है, 10 भाग है ना। वो जिसने कर लिया मतलब मास्टरमाइंड, उसकी क्लास में वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को बनाने के लिए सब लोग क्या करेंगे, क्लास से अटेंड करेंगे, ठीक है। और क्या करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि नई नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए ना आपको, तो पता चलना चाहिए कब क्लास आई, कब पूरी हुई, आगे की आएगी कि नहीं आएगी, आई क्यों नहीं, कमेंट क्या करो कि अगली क्लास क्यों नहीं आई सर। तो बात कर लेते हैं अपने सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 है साइन 67 माइनस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करो। अपने को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। आप तो क्या करो, यहाँ पे साइन थीटा का सूत्र लगाओ और यहाँ पे भी कोस थीटा का सूत्र लगा दो। आप क्या करोगे, दिया हुआ है अपने को साइन 67, साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप क्या लिखोगे, वी नो दैट। कुछ नहीं सोचना है, ये अलग टाइप के दिख रहे हैं ना कोण, आपके ऐसे होते नहीं, आपके त्रिकोणमिति के मान तो ऐसे मिलेंगे नहीं। 0 का मिलता है, 30 का मिलता है, 45, 60, 90, तो ये मान आपको ज्ञात करने नहीं आते। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसे मान दिखे इन पांचों कोणों के अलावा, तो सीधा ही अपने दिमाग में क्लिक करवाओ और पूरक कोण छाप दो, पूरक कोण लगा दो। कि क्या लगाओगे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कि साइन थीटा होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की। यहां पे आपके थीटा क्या है, कि थीटा बराबर 67 डिग्री। थीटा बराबर 67 डिग्री लोगे तो साइन 67 किसके बराबर आएगा, कोस 90 माइनस 67 के। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर आएगा, कोस 90 माइनस 67 कितना होता है, 23 के। कोस 23 डिग्री आएगा। आ गया आपके 23 डिग्री, और वो किसके कौन है, साइन 67 डिग्री। आपको क्या बोला था, 0 और 45 के बीच में लेके आओ, तो एक को तो पकड़ के 45 के बीच में लेके आ गए हम लोग, दूसरे को भी पकड़ो, कि दूसरे को पकड़ो। आप तो आप क्या करते हो, क्या देखते हो कि जैसा साइन के साथ किया वैसा कोस के साथ कर दो। कोस 75 बोल रहा है ना, कोस 75 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 डिग्री। इतना काम हो गया ना। जब इतना काम हुआ है तो कोस 75 किसके बराबर आएगा, कोस 75 डिग्री आएगा आपके साइन 15 डिग्री के, ठीक है। 15 और 75 90 होते हैं, काम हो गया अपना। कि ये आपके क्या है, समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। समीकरण
1 में समीकरण 2 से 2 व 3 से मान रखने पर, 1 में रख रहा हूं, किसको रख रहा हूं, साइन 67 को। साइन 67 क्या है आपका, कोस 23 डिग्री, और कोस 75 क्या है, साइन 15 डिग्री। तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए ना। जब ये आपके आंसर हो गए, ये किस में व्यक्त करना था, 0 से 45 में व्यक्त करना था। 0 और 45 के बीच में हमने क्या किए, इनके कोण लाके छोड़ दिए। अब जब ये कोण लाके छोड़ दिए हैं आपने, तो क्या हो गई आपके प्रश्नावली, कंप्लीट हो गई है ना। लिखता हूं एक बार के प्रश्नावली, आठ 8.3 कंप्लीट। ठीक है, अब सब लोग एक काम करके आएंगे, जो भी ये क्लास देख रहा है वो एक एक काम करके आएगा कि आपको ये बताया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं इसके सामने लिख देता हूं क्यों, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। ये आपका होमवर्क है, आगे का है, काम कहाँ आने वाला है, धांसू प्रश्नावली 8.4, सवाल है 5 से। ये जिसको आते हैं वो मैथ का बादशाह, एकदम किंग। तो किंग बनना है तो आगे की क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी, और जो अटेंड करेगा 100% किंग बन के जाएगा। तो अलविदा लेते हैं आप लोगों से। एक्सरसाइज उसको आराम से देखेंगे ना, इसमें इसका पार्ट नहीं घुसाते हैं, इसलिए इस क्लास को छोटा ही बनाते हैं। ठीक है।